क्या पढ़ रहा है और सेल उसको कैसे कोप अप कर रहा है। यही तो होम्योस्टेसिस है ना। होम्योस्टेसिस में क्या देखा, होम्योस्टेसिस में हमने ये देखा कि बाहर के एनवायरनमेंट में आने वाली जो तब्दीलियां हैं वो किस तरह से अंदर के एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होती हैं और अंदर का एनवायरनमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। फिर हमने पढ़ा कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है इनके ऊपर कंट्रोल सेंटर होता है। ये कंट्रोल सेंटर जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, इन करता है या आउट करता है मटेरियल्स को। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपो मीन कम, ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर पानी की मिकदार कम कंडीशंस पे ले जाते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को हाइपोटोनिक बना देते हैं और एक कंसेप्ट बर्बाद हो गया आप लोगों का। आप अगर ये आपने हाइपोटोनिक को एनवायरनमेंट को उठा के इंटरनल कंडीशन पे डाल दिया तो कंसेप्ट खत्म। याद रखिएगा, बुक्स पे मेंशन करें, लिखे वहां पे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट और साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर का वर्ड जरूर लिखें। अगर आपको यहां तक बात समझ आई कि अगर बाहर का एनवायरनमेंट उसके अंदर पानी जो है वो कम हो जाए, हम रिवाइज करते हैं कंसेप्ट को। फाइनल एक छोटी सी आपको मैं बात समझा देता हूं। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जो सेल का इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है उसके अंदर, अब यहां पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने इसको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा जो है वो चेंज किया है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आउटसाइड ऑफ सेल। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में किस चीज की कमी थी, बाहर पानी की मिकदार तो मौजूद है, जो सोल्यूट्स होते हैं उनकी मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो उससे क्या हो जाता है, जो पानी की मिकदार बाहर मौजूद थी उसके अंदर बहुत ज्यादा सोल्यूट हो गए तो सारे का सारा जो आपका जो एनवायरनमेंट है, सोल्यूट की मिकदार कम है या ज्यादा, अब ये देखना है हमने। बाहर के एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स की मिकदार कम है या ज्यादा है, तो उस पर हम बात करेंगे। बाहर के जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपका एनवायरनमेंट है उसके अंदर सोल्यूट्स की मिकदार बहुत कम होती है, यानी ये बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें पानी ज़्यादा होता है और सोल्यूट्स कम होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डाइल्यूट। अब जब बाहर का एनवायरनमेंट के अंदर पानी ज़्यादा है, सोल्यूट्स की मिकदार बहुत कम है, तो क्या होगा, अंदर का जो सेल है उसके अंदर पानी जाना शुरू करेगा, क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है अंदर पानी कम है, तो पानी बाहर से अंदर जाना शुरू होगा और अंदर जाने की वजह से सेल जो है वो फैलना शुरू होगा, टर्जिड हो जाएगा। ये है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। उसके बाद आइसोटोनिक, मैं इसके इफेक्ट्स भी साथ बता रहा हूँ आपको। आइसो मीन सेम, बाहर के एनवायरनमेंट में पानी और सोल्यूट्स की मिकदार अंदर के एनवायरनमेंट के पानी और सोल्यूट्स की मिकदार के बराबर है, तो ना सेल से पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, सेल जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा। देयर विल बी नो होम्योस्टेसिस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेम मोर कंसंट्रेट, सेम solution outside and inside। ये आपने इसके अंदर बेसिक जो है बात समझनी है। नो एक्सचेंज, नो होम्योस्टेसिस, जैसा है वैसे ही रहेगा, ना ये टर्जिड होगा ना ये पिचकेगा। टर्जिड होने का मतलब है सेल का फुल टर्जिडिटी, आपने पढ़ा हुआ है, सेल का एक्सपैंड कर जाना। वहां पे एक्सपैंड हुआ है, क्यों, क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा था, सोल्यूट्स कम थे, पानी ने अंदर घुसना शुरू कर दिया, सेल फैल गया। यहाँ पे नो एक्सचेंज, सेम है। और हाइपरटोनिक में हम इसमें बात करते हैं मोर कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट आउटसाइड देन इनसाइड। अब इसमें हाइपोटोनिक का रिवर्स है। अगर आपको हाइपोटोनिक समझ आए ये भी आ जाएगा, मैं दोबारा इसको रिफाइन करता हूं। बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर पानी की मिकदार जो है वो ज्यादा नहीं है, पानी की मिकदार बहुत कम है, और अंदर सेल के अंदर पानी की मिकदार ज्यादा थी, तो पानी जो है वो सेल से निकलकर बाहर आया, पानी बाहर निकल आया। क्योंकि ये गाढ़ा था, बाहर का एनवायरनमेंट बहुत गाढ़ा था, पानी उसमें कम था, तो सेल
से पानी निकल निकल के बाहर आया, सेल श्रिंक कर गया। ठीक है, ये बन गया हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब ज्यादा होना। किसका ज्यादा होना? बाहर के इन्वायरमेंट में, यानी इस वाले इन्वायरमेंट के अंदर सोल्यूट्स का ज्यादा होना। मैं ये सोल्यूट्स का ज्यादा होना, वाटर लेस, ये साइन बनाएंगे। सोल्यूट्स और वाटर ये साइन बनाएंगे आप। सोल्यूट्स ज्यादा, पानी कम। कहां पर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आपको याद रखने में मदद देगा हाइपरटोनिक। सेम ऐसे ही वाटर एंड सोल्यूट्स सेम, ये दोनों एक दूसरे के सेम है, नो एक्सचेंज, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक की टर्म उसको हम कैसे कंक्लूड करें? वाटर मोर, सोल्यूट्स लेस। कहां? आउटसाइड, आउटसाइड द सेल। ये छोटा सा फार्मूला है। अगर ये तीर के निशान लगा के आप हाइपोटोनिक के टर्म के नीचे लिखें, इस तरह का साइन बेशक ना बनाएं, आइसोटोनिक को छोड़ दें। ये दो टर्म्स आप कंपेयर करेंगे, आइसोटोनिक का मसला नहीं करेगा, आइसोटोनिक आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाइपरटोनिक में आप ये साइन बनाएं और हाइपरटोनिक टर्म के नीचे लिखें, आपका मसला हल हो जाएगा। याद रखने में भी आपको आसानी रहेगी और समझने में भी आपको आसानी रहेगी। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।